व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी रूहुहु नुस्ख़तुल अख़दियत फ़िल लाहूत क़ल्बुहु ख़ज़ानतुल हय्यिल्लज़ी ला यमूत ताऊसुल किब्रियाइ व हम्मामुल जबरूत जसदुहु सूरतु मानिल मुल्की वल मलकूत अल्लज़ी हुवा फ़लक़ु सुबह अनवारिल वहदनिया अल्लज़ी हुवा फ़लक़ु सुबह अनवारिल वहदनिया व तलअती शम्सी असरारी रब्बानिया व बहजतिल कमर हक़ाइक़ समदानिया व तूरी तजल्लियतिल एहसानिया व अर्शी हज़रतिल हज़राति रहमानिया इन्नह मौलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ी सिर्रिन मस्तूरिन बेसिर्रिन लई सिर्रिन ला यअलमु आलिमुन वला युद्रिकु मुद्रिकुन वला यक़िलुन अक़िलुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा असदुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि जो साथी बाहर तशरीफ़ फरमाए अंदर आ जाएं, आगे आगे हो जाए, थोड़े करीब करीब हो जाए, नेड़े नेड़े हो जाओ, खला ख़त्म कर दो, खला चंगे नहीं होंगे, करीब आ जाएं। जो आसानी से आ सकते हैं वो आ जाएं, करीब आ जाएं। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबाए औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील पेशवाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर गर तू मी बनी हिसाबम नागुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा पगीर। यारान मोहब्बत, आज हम उर्स मुक़द्दस मना रहे हैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जो कि अमूमन सब की बात नहीं करता। चले कुछ मुझ जैसा नलायक हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि हज़रत इमाम हसन का उर्स किस तारीख़ को होता है। और मैं आज बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत से मामलात थे, बहुत सी मजबूरियाँ थी, बहुत सी रुकावटें थीं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे पहुँचने का मकसद सिर्फ़ ये था कि अगर उन मजबूरियों की ज़द में आ गया तो कहीं दिल से ये आवाज़ ना निकल आए कि इसका मतलब है कि तो इमाम हसन से ज़्यादा इन मजबूरियों का जो है वो पाबंद हो गया। तो फिर दिल ने आवाज़ दी, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो ये ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं और फ़कत इसीलिए आते हैं कि वो देखता है कि मेरा बंदा अभी किस मकाम पे है। हर रोज़ एक नया रास्ता होता है, हर रोज़ एक नई मंजिल होती है,
हर रोज़ इंसान जीत भी जाता है और हार भी जाता है। तो यारान मोहब्बत कभी ईमान को कमज़ोर ना होने दीजिएगा। इनकी ग़ुलामी में अपने सफ़र को शुरू कर दो, अल्लाह तेरे कदमों में आसानियों को डाल देगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी शख्सियत है। किबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने बहुत कुछ फरमाया, और जिस अंदाज में और जिस तरीके से उन्होंने आपको समझा दिया है, मैं कासिर हूँ इस बात से। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आई तो फिर अल्लाह करे कि हमें अल्लाह वो मकाम अता फ़रमाए, हमें वो ज़हन अता फ़रमाए, वो वुसअत क़ल्बी अता फ़रमाए कि हमें इनकी मकाम, इनका मनसब, इनकी अज़मत जो है वो हमें समझ आ जाए। यारान मोहब्बत, आप सब की हाज़िरी मेरा मालिक अपनी पाक बारगाह में पसंद फरमाए। शाह जी किबला की एक किताब किसी ज़राए से मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आपने गुलदस्ता अक़ीदत पेश किया है। तो कभी कभी जब मैं उदास होता हूँ या इंसान परेशान भी हो जाता है ना दुनिया के दुखों से, और बंदा कहता है कि हैं सारी टेंशन मेरे वास्ते ही नहीं, और सुनो कभी जहन में कोई ऐसा ख्याल आ जाए, इस तराब का शिकार हो जाओ और फंस जाओ और सारे दरवाजे बंद मिलें, तो खुदा की कसम ये फार्मूला दे रहा हूँ, अहले बैत का जिक्र खोल के पढ़ना शुरू कर दिएगा। अल्लाह तेरी तमाम मुश्किलात और रुकावटों को दूर कर देगा और तेरे लिए आसानियाँ फरमा देगा। और इनके ज़िक्र से तुम्हें वो जज्बा ईमानी मिलता है कि तेरी हैरत गुम हो जाती है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह को इतने प्यारे थे। ये नफूसे कुदसियाँ हैं, ये वजह तहलीके कायनात हैं। इनके सदके से अल्लाह ने हर शय को बनाया है। इनका वजूद जो है वो बड़ा मुबारक है, बड़ा बरकत वाला है, बड़ी अजमत और इज्जत वाला है। जिस जगह पे हो उस जगह के लिए बरकत, जिस जगह से गुजर जाएं उस जगह के लिए बरकत, जिस जगह पे इनका कोई गुलाम चला जाए वो जगह भी बरकत। अल्लाह ने इनको इतनी शानें अता फरमाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इनकी ज़िंदगी के हालात को देखा जाए और इस कदर सब्र, इतनी आजमाइशें, इतनी मुश्किलात के बगल में बैठने वाले भी अपने अपने नहीं, वो जो नारे बुलंद करने वाले भी अपने अपने नहीं, मानने वाले भी नहीं मान पा रहे। लेकिन क्या है कि इनको जो मकाम मेरे रब ने अता फरमा रखा है वो तेरी और मेरी समझ में तो ना आ सका, हमारी कम अकली और बदकिस्मती। लेकिन सुन, अल्लाह इनके मकाम से वाकिफ़ है, अल्लाह इनकी शान से वाकिफ़ है, और अल्लाह इनको इनके मकाम के मुताबिक अता फरमाता है। और मैं शाह जी किबला से गुजारिश करूँगा कि तमाम आइमा अहले बैत पे यकीनन आपने काम किया होगा, यकीनन इसके अलावा भी आपने कुतब लिखी होंगी। जिस तरह आपने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे लिखी, इसी तरह आगे 11 जितने भी इमाम हैं अब तक, उन तमाम की बारगाह में ये मेरी तरफ से गुजारिश समझ के कि इस पे ज़रूर काम करें, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। असल में ये इमाम शियों के नहीं हैं, हमने उनको दे दिए हैं। जैसे तौहीद हमने अहले हदीसों को दे दी, वहाबियों को दे दी कि तौहीद तुहाडी है। ख़त्म नबूवत हमने देवबंदियों को दे दी कि ख़त्म नबूवत तुहाडी है। अहले बैत हमने शियों को दे दी ते साढ़े ही से असी 11वीं दी खीर खाना हैं, और सिर्फ हमने खीर खाई है। लेकिन दोस्तों, वो वक़्त गुजर गया जब खीर खा ली और वो हजम हो गई। अब खीर खाने का वक्त नहीं है, अब खून देने का वक्त है। अगर आज खून नहीं दोगे तो खुदा की कसम तुम्हारी आने वाली नस्लें पछताएंगी, और तुम्हारी कब्रों पे आके वो लोग मातम करेंगे, अपने सर को पीटेंगे कि तुम्हारा हक था हमें बताना, हमें सिखाना, तुमने हमें नहीं बताया, तुमने हमें नहीं सिखाया, जो तुम्हारे जिम्मे था वो तुमने नहीं निभाया। आज इस चीज तुम्हारी कमजोरी की वजह से हम इस मकाम पे खड़े हैं।
और यही वजह है कि अगर हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर रहेंगे और सिर्फ 11वीं की खीर पर ही रहेंगे तो रफ्ता रफ्ता सारा सामान, सारा दीन, सारा इस्लाम लूटने वाले लूट कर ले जाएंगे। जिनके बड़े बाप और दादा परदादा, जिनके कोई किरदार ही नहीं, जिनके नाम ही नहीं, जिनके नाम गद्दारों में शामिल हैं, वो लोग आज चौकीदार और ठेकेदार बन गए, वो लोग आज लंबरदार बन गए। और हम जो अहले सुन्नत हैं, हम बस इस चार दीवारी के अंदर मुकैयद होकर रह गए। इससे आगे हमारी कोई अप्रोच नहीं, इससे आगे हमारी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने असलाफ की याद को छोड़ दिया। सुन लो, अंग्रेज का मकूला है कि अगर इनको बर्बाद करना चाहते हो तो इनके जहनों से इनके असलाफ की तारीख को मिटा दो। तो हमें अपनी तारीख का पता ही नहीं कि इस्लाम की तारीख क्या है। हमें किसी शय के इल्म ही नहीं है। हमें तो अब हमारी जेब में ये 8 इंच का एक मोबाइल है, बस हम हैं और ये हैं। और जो इस मोबाइल में आए हम उसको मानते हैं, जो ना आए उसको मानते भी नहीं। सारा दिन वालिदैन जो हैं वो कोसते रहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है कुछ कर ले, कुछ कर ले। सारा दिन ये माँ बाप की बदुआएं लेता है, रात को वो थक हार के सो जाते हैं, ये फिर मोबाइल निकाल लेता है। सारी सारी रात मोबाइल की स्क्रीन चलती है। सुबह सवेरे माँ फिर कलपती है कि उठ जा, उठ जा, नमाज दा वेला ही, उठ जा, नूर पीर दा वेला ही, उठ जा, बरकत दा वेला ही। लेकिन बरकत नहीं लेनी। 12 बजे उठेगा, 1 बजे फ़ोन में लाएगा, पीर जी, हाँ जी, कम कोई नहीं, फिर जी कुछ तावीज़ दे दो। और 99% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें ऐसा तावीज़ मिल जाए कि चौंकड़ी मार के हम बैठ जाएं और हमें पैसा आना शुरू हो जाए। याराने मोहब्बत, हम भूल गए हैं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया मुझे इस बात का खौफ और डर नहीं है कि मेरी उम्मत शिरक करेगी, क्योंकि हुजूर ने शिरक को जड़ से उखाड़ के रख दिया। लेकिन हुजूर ने फरमाया हाँ, इस बात का खौफ ज़रूर है कहीं ये गुमराह ना हो जाए, कहीं ये गुमराह ना हो जाए, कहीं ये गुमराह ना हो जाए। आज हम अहले सुन्नत है ना, तो खुदा की कसम हमें स्टेज पे बैठने, जब हम बैठते हैं, कुछ लोग हमें शक की नज़र से देखते हैं और कुछ को हम भी शक की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो इस दहाने पे ले आए हैं कि ये अहले सुन्नत है जो एक काल पे पूरे पाकिस्तान को बंद कर देती है। ये अहले सुन्नत है जो खत्म नबूवत के कानून में अगर तरमीम हो तो बाजारों में निकल आती है और उस कानून को मजबूरन वापस लेना पड़ता है। ये अहले सुन्नत है जो खत्म नबूवत की बात करती है। ये अहले सुन्नत है जो नामूस रिसालत पर पहरा दे रही है। ये अहले सुन्नत है। लाओ फिर हम इसको उस जगह पे लेके जाएंगे कि अब ये एक दूसरे से नफरत करेंगे। और ऐसा हुआ है। अब पहले यहां से वहां फतवे जाते थे, यहां से यहां फतवे जाते थे, लेकिन अब इधर से फतवे बाहर नहीं जाते। फतवे अब हमारे अंदर ही घूम रहे हैं। सादात को लोग राफजी कहने लग पड़े और उलमा को खारजी कहने लग पड़े। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतें तो अल्लाह जानता है। जिसकी नीयत गलत है वो खमायदा भुगतेगा, वो कोई भी है, चाहे वो 4 किताबें पढ़ा, चाहे वो 10 किताबें पढ़ा, चाहे वो कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर उसकी नीयत गलत है तो खमायजा भुगतेगा, और अगर उसकी नीयत ठीक है तो मुझ जैसा नलायक भी है, अल्लाह उसे कुछ ना कुछ ज़रूर अता फरमा देगा। याराने मोहब्बत, ये वक्त जो है खबरदारी का वक्त है, अलर्ट रहने का वक्त है, ज़बरदस्त किस्म का अलर्ट रहने का वक्त है। और हमारी जमात में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बिक चुके हैं। वो लोग जिनको हम बड़ी अकीदत की नज़र से देखते हैं, लेकिन सौदे हो चुके हैं, बातें बन चुकी हैं। कुछ को रियाल आ रहे हैं, कुछ को ईरान से माल आ रहा है। और पिस कौन रहा है? मैं पिस रहा हूं, शाह जी पिस रहे हैं, आप पिस रहे हैं। हम जिनका कोई स्टेटस ही नहीं है, जिनको कहीं से कोई एड ही नहीं है, जिनका एजेंसियों में नाम ही नहीं है, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान को पकड़ रहे हैं और घसीट रहे हैं, और वो लोग अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यारो, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जोड़ के ये दर्स दिया है
कि मुझे जो मानने वाले हैं वो उम्मत को तोड़ेंगे नहीं, उम्मत को जोड़ देंगे। और सुनो, मैं बबांगे दोहल कहता हूं, ये कैमरे की स्क्रीन भी चल रही है और आप लोग मेरे गवाह हैं। हजरत इमाम हसन ने जिनके साथ सुलह की, हमारी उनके साथ सुलह है, और इमाम हुसैन ने जिसके साथ जंग की, हमारी उसके साथ जंग है। ये फैसला हजरत इमाम हसन का और हजरत इमाम हुसैन का है। हम उनको मानने वाले हैं ना। बात सुनो, आप मौला अली के ज्यादा करीब हैं कि इमाम हसन ज्यादा करीब हैं? 8 साल की दरस निज़ामी में से 3 साल पढ़ के 5 साल भगोड़ा रहने वाला मौला अली के ज्यादा करीब है कि इमाम हसन ज्यादा करीब है? बोलते नहीं आप। इमाम हसन ज्यादा करीब है, और मौला अली का जो हक इमाम हसन पर है वो किसी और पर है, क्योंकि वो आपके जाननशीन हैं, फर्जंदे अंजमंद हैं, आपके हल्फ हैं, आपके शहजादे हैं। और जो हक इमाम हसन के ऊपर मौला अली का था, और मुझे बताओ जिस तरह उन्होंने निभाया, अब हक उनका था, निभा वो गए। अब मुझ जैसा कोई नालायक उंगली उठाए तो फिर लगता है कहीं दाल में काला है? इसलिए जो उनका हक था उन्होंने अदा किया, और जो इमाम हुसैन का हक था वो इमाम हुसैन ने अदा किया। ना उस वक़्त का एसार जो हजरत इमाम हसन ने किया, ना वो उम्मत मुस्लिमा बोली है, और ना इमाम हुसैन की कुर्बानी को उम्मत मुस्लिमा बोली है, ना भूली है ना भूलेगी। और सुनो, क़यामत तक जो कुर्बानी और जो खिदमत सैयद हुसैन और सैयदना हसन ने दे दी, कोई भी नहीं दे सकता। आज कोई ये कहे कि मैंने 4 नारे नामूस रिसालत के लगा दिए हैं और अब मैं उस मकाम पर चला गया हूं कि जो उनका मकाम था, नहीं नहीं, तो अपना मुंह संभाल के रख। और कोई ये कहे कि ये नारा कोई सैयदजादा क्यों नहीं लगाता? बात सुनो, ये सैयदजादे जो हैं ये चलते फिरते नामूस रिसालत पर पहरा है। हाँ, ये चलते फिरते खत्मे नबूवत पर पहरे हैं। हाँ हाँ, ये हकीकत है कि ये खुद इस बात के जामिन और गवाह हैं कि खत्मे नबूवत सरकार करीम पर मुकम्मल हुई। खत्मे नबूवत के अलंबरदार मेरे रसूलुल्लाह हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार ये सैयदजादे हैं, इस मिल्लत के उलमाए हक्का हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके जाननशीन हैं, उनके गुलाम हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं, और गुलामी में ही जीना पसंद करते हैं। और सुनो, जो गुलाम होता है उसका अपना इरादा नहीं होता। अल मुरीद ला युरीद, जो गुलाम है, जो मुरीद है, उसका तो इरादा ही कोई नहीं। इरादा किसका है? इरादा तो शेख कामिल का है। जैसा शेख ने कह दिया वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये इसको शेख मान लिया है कि तेरा ते मेरा पीर हुसैन है, तेरा ते मेरा पीर मौला हसन है, तेरा ते मेरा पीर मौला अली है। तो जब हमारे पीर वो हैं तो इरादा तो उनका हुआ ना, हमारा तो नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आ गए तो कहते हैं हजरत हमें अपना मुरीद बनाएं। आज तक लोगों को ये गलत फहमी है कि जो बुजुर्गाने दीन की बात कर रहा हूं, 2, 4, 6 नंबर, अब तो नंबर ही इतने लग गए हैं कि किस नंबर की बात करें और किसकी ना करें। बुजुर्गाने दीन की बात कर रहा हूं कि शायद किसी को गलत फहमी हो कि इनको मुरीद बनाने का बड़ा शौक होता है, या ये बड़ी खुशदिली से इस बात को कबूल करते हैं। नहीं नहीं, ये बड़ा औखा पैंड है और ये बड़ी मुश्किल बात है। खुदा की कसम, रात को नींद नहीं पड़ती इसलिए कि यार कहीं वो गुमराह ना हो जाए, कहीं वो भूल ना जाए, कहीं वो भटक ना जाए। अगर ये मुरीद अगर 1 महीना राब्ता नहीं करता तो पीर खुद राब्ता करता है कि बेलिया महीना हो गया किथे में। मुरीद वो मुरीद जो मुरीदे कामल है और वो पीर जो पीरे कामल है। सिर्फ नजराने बटोरने वाले तो वो बटोर रहे हैं ना, वो तो बैठे हुए हैं।
उनको तो मांगना भी नहीं पड़ता हैं, और उनको संभालने भी नहीं पड़ते, ना जाने कहाँ से आते हैं। इधर दीन मतीन की खिदमत की बारी हो, मस्जिद की खिदमत की बारी हो, मदरसे की बात हो, तो 100 स्यापे पड़ जाते हैं, और फिर उन स्यापों के अंदर फिर स्यापे, और फिर उनके अंदर फिर स्यापे। करें तो करें क्या हैं। छोटा सा जो जनाब मामला है उसमें इतनी मुश्किलात होती हैं। तो इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाबा फरीद के पास कुछ लोग आ गए नौजवान कि जनाब हमने आपका मुरीद बनना है। तो फरमाया जानते हो मुरीद क्या होता है? उसने कहा जनाब थोड़े हाथ से वादा करांगे, बैत करांगे और मुरीद हो जाएंगे बस, और की होता है? फरमाया ठहरो मैं तुम्हें एक मुरीद दिखाता हूँ। आपने आवाज दी निजामुद्दीन, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया भागे भागे आए, नजरें झुकी हुई हैं, गर्दन झुकी हुई है, हाथ बांधे हुए हैं, और शेख करीम की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं जी हुजूर आपका गुलाम हाजिर है, आपका बंदा हाजिर है, आपका नौकर हाजिर है, हुक्म फरमाए। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं निजामुद्दीन देखो सुबह का वक़्त था, सूरज अपनी आबोताब पे था। तो बाबा फरीद कहते हैं निजामुद्दीन देखो आसमान पे तारे किस तरह जगमगा रहे हैं। तो हजरत निजामुद्दीन ने नजर नहीं उठाई, गर्दन नहीं उठाई, सर नहीं उठाया, इसी हालत में है, नजरें झुकी हैं, गर्दन झुकी है, हाथ बंधे हुए हैं, और नजरें नीचे में कह रहे हैं जी हुजूर वाह आसमान पे तारे जगमगा रहे हैं, आसमान पे तारे जगमगा रहे हैं, आसमान पे तारे जगमगा रहे हैं। वो कहते हैं वो दीवाने बाहर तो सूरज निकला हुआ है, उसने कहा तेरा निकला होगा, मेरे तो तारे ही निकले हुए हैं। उसने कहा तेरे तारे क्यों निकले हैं? उसने कहा मेरे तारे इसलिए है कि जब मेरे पीर ने कह दिया तारे निकले हुए हैं तो फिर वही बात कहूंगा कि जब हमारे पीर मौला हसन ने सुलह की है तो फिर हमारी भी क़यामत तक सुलह है। कफ़ल लसान है मुजद्दद अल फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी, जुबान दराजी मना है। क्यों? क्योंकि हजरत सैयदना हसन ने सुलह की है। और ये हकीकत है, इस मसले को किसी और एंगल में समझाया जा रहा है, और जिस एंगल में समझाने की कोशिश की जा रही है, ये नौजवान नजर बड़ी तेज है, ये बड़े तेज तराज लोग हैं। 2022 आ गया है, अब तो फिंगर टिप्स के ऊपर है सारा कुछ। इनके साथ गलत बयानी करोगे, इनको गलत मसला बताओगे, ये फौरन खोलेंगे, चेक करेंगे, और सिर्फ तुम्हें नहीं सुनेंगे, गैरों को भी सुनेंगे। उनको ही नहीं सुनेंगे, उनसे परले वालों को भी सुनेंगे, उनसे आगे वालों को भी सुनेंगे, सब की सुन के अपनी राय खुद कायम कर लेंगे। तो बेहतर नहीं है तो खुद उनको हकीकत बता, तू खुद उनको ऐसा आईना दिखा कि वो कभी गुमराह ना हो सके। क्यों आज तक अहले सुन्नत अमन अमान में रही है और कायम दायम रही है? क्योंकि मेरे दादाजी हुजूर फरमाते थे अहले सुन्नत जो है ये मोहब्बत वालों की जमात है, अहले सुन्नत जो हैं ये अदब वालों की जमात है, ये अदब करने वाले हैं, ये मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों? ये किसी के बेअदब ही नहीं है। एक नंबर ते एक नंबर है, 2 नंबर भी मान लेंदे जे, अरे 2 ते 2 है, 4 नंबर वाले भी मान लेंदे ने, बल्कि कोई 10 नंबरी भी होवे तो उन्होंने भी मान लेंदे ने। क्यों? क्योंकि मनन वाले जो है ये किसी की बेअदबी नहीं करना चाहते। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह अहले सुन्नत अदब वाले थे, अदब वाले रहें क़यामत तक। ऐ अल्लाह हमें अदब वालों में ही रखना। हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम अहले असहाब के भी गुलाम हैं, और औलिया कामिलीन से तो हमें निस्बत है ना, उनकी तो हम सोहबत में बैठते हैं और फैज़ पाते हैं। हज़रत इमाम हसन का मकाम व मनसब, आपकी शान, आपकी इज़्ज़त व तकरीम जिस अंदाज में सहाबा इकराम ने बताई है, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ, उस्ताद हो शागिर्दी ना हो तो उसको कोई उस्ताद मानेगा? हैं? इमाम हो मुक्तदी ही ना हो तो उसको कोई इमाम कहेगा? पीर हो मुरीद ही ना हो तो उसको कोई पीर मानेगा? उसके आगे कोई हाथ बांधेगा? कोई अदब एहतराम, कोई मोहब्बत, कोई दर्स व तदरीस, कोई नज़र न्याज, कोई लंगर, कोई ताम कुछ होगा? जब किसी चीज़ का वजूद ही नहीं तो फिर अगला सिलसिला कैसा? तो सुनो,
अल्लाह ने अहले बैत को जो प्रोटोकॉल दिलवाया ना, वो सहाबा से दिलवाया है। अहले बैत की इज्जत सहाबा ने करके दिखाई है। और सुनो, तुम सहाबा का इनकार करते हो, अगर अहले बैत के दरमियान में से सहाबा को निकाल दोगे तो पीछे रह क्या जाएगा। और ये भी सुनो, और सहाबा के दरमियान से अगर अहले बैत को निकाल दोगे तो फिर भी पीछे हैं, क्योंकि ये सफीना नू की मनिंद हैं और वो सितारे हैं। कश्ती भी ना होवे दे पार लंघ सकदे, ते राह वखान वाली सिमत दसन वाले तारे भी ना होन ते पार लंघ सकदे। ये लाजिमो मलजूम ने, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम के एक हाथ में अहले बैत हैं, एक हाथ में सहाबा। याराने मोहब्बत, हजरत इमाम हसन मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है। खास इजलास जारी है, गवर्नर हज़रात बैठे हैं, मीटिंग हो रही है। दरबान को खास हुक्म है कोई अंदर ना आए। अब्दुल्ला बिन उमर आए, दरबान ने रोक दिया कि आपके बाबा ने मना किया है। तो अब वो दरवाजे पे ही ठहर गए, क्योंकि अंदर मशावरत चल रही है। कुछ देर गुजरती है कि इमाम हसन भी आ जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को दरवाजे में खड़ा पाकर पूछते हैं कि भाईजान इधर खड़े हैं। कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है। कहा किस बात की मीटिंग है? कहा जनाब हुजूर गवर्नर्स आए हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, अहम मशावरत हो रही है। कहा अच्छा चलो मैं चलता हूं। कहा हुजूर ठहरिए, आप अंदर जा सकते हैं, मैं यहां इसलिए खड़ा हूं कि मुझे रोक दिया गया, लेकिन ये पाबंदे या सिलासल जो है ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, तो आप जा सकते हैं। अब ये इमाम हसन हैं, ये इमाम हसन हैं, ये बड़े आला ज़र्फ़ हैं, और जो आला ज़र्फ़ होते हैं उनके अखलाक भी बहुत आला होते हैं। ये अखलाकियात के दामन में रहते हुए ये जानते हैं कि अब दौरान गुफ्तगू मैं चला जाऊं तो मेरी इज़्ज़त और तकरीम के लिए जनाब अमीरुल मोमिनीन खड़े हो जाएंगे, बाकी लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। वो जो मीटिंग और मशावरत जारी है उसमें खलल आ जाएगा, कोई बात इधर से इधर चली जाएगी, तो ये नामुनासिब है कि मेरी वजह से दीनी खिदमात में खलल आए। तो आप ये ख्याल करके वापस चले गए। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक अपनी मसनद से बाहर दरवाजे में देख रहे थे कि इमाम हसन आए, मेरे बेटे से कुछ देर लब कुशाई की और वापस चले गए। हज़रत उमर फारूक को ये ख्याल आया कहीं ऐसा ना हुआ हो कि मैंने तो मना किया था अंदर आने से, तो कहीं इन लोगों ने इमाम हसन को भी अंदर आने से रोक ना दिया हो। तो वो मीटिंग वही रह गई, वो मशावरत वहीं रह गई, वो बातें वहीं खत्म हो गई। अमीरुल मोमिनीन अपनी मसनद को छोड़ते हैं और भागते हुए दरवाजे तक जाते हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछते हैं कि क्या तूने हसन को अंदर आने से रोका तो नहीं? तो अर्ज करते हैं बाबा जान मेरी क्या जरूरत कि मैं रोकूं, अलबत्ता उन्होंने पूछा और मैंने बता दिया, मैंने रोका नहीं। तो ये हैं हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन जो नंगे पांव मस्जिद नबी से निकल गए, जो नंगे पांव निकल गए और तेजी के साथ जा रहे हैं। इतने में इमाम हसन अपनी घर में पहुंच गए, जाके दरवाजा खटखटाते हैं। इमाम हसन बाहर आते, कहा शहजादे आप आए थे तो मिलके क्यों नहीं गए? तो जवाब वही है इमाम हसन का कि मैं इसलिए अंदर नहीं आया कि आपकी गुफ्तगू में खलल ना आए। ये प्रोटोकॉल है जो वक़्त के अमीरुल मोमिनीन दे रहे हैं। मुझे बताओ, अगर वजीर आजम कुर्सी पे बैठा हो तो कोई सादा लो आदमी चला जाए तो क्या वो उठ के मिलेगा? बानी पाकिस्तान जो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जना है, ऐसे ही है? और मुसव्विर पाकिस्तान जो हैं वो हजरत इलामा इकबाल हैं, ऐसे ही है? अगर कायद आज़म की औलाद या इलामा इकबाल की औलाद में से कोई असम्बली में चला जाए तो मैंने नहीं कहीं देखा कि कोई वजीर आजम खड़ा हो कि उनका इस्तकबाल करने दरवाजे तक गया हो कि भाई ये बानियान में से हैं, उनकी औलादों में से हैं। नहीं, उनका जो मामला है वो उनकी जात तक रहा, लेकिन यहां मामला कुछ और है, यहां बात कुछ और है।
ये अकीदत की ही बात नहीं बल्कि ये ईमान की बात है। कहा शहजादे आप वापस आ गए? कहा चाचा जान मैं इसलिए वापस आ गया कि आपकी गुफ्तगू में खलल ना आए। तो हजरत उमर फारूक ने कहते हैं अपना इमामा उतार लिया, इमामा उतार लिया कि जनाब आपके बगैर मैं कुछ नहीं, और उन्हें इज्जत और तकरीम दी कि अगर हम आपकी इज्जत ही ना करेंगे तो फिर हमारी इज्जत है क्या, बल्कि आपके सदके से तो हमें इज्जत मिली है। ये हजरत उमर फारूक है जो जलील कदर सहाबी हैं, जिनकी जाहो हशमत इतनी है कि बात करने वाले हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कहीं उमर जलाल में तो नहीं, कहीं उमर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो इमाम हुसैन मस्जिद नबी में आ गए, आके पूछते हैं चाचा जी ये किसका मेंबर है? कहा ये आपके नाने का मेंबर है। कहने लगे अगर ये मेरे नाने का मेंबर है तो आप इस पे क्यों बैठे हैं, आप अपने नाने के मेंबर पे जाके बैठे, नीचे उतरिए। तो हजरत उमर फारूक जो हैं वो मेंबर से नीचे तशरीफ ले आए और खामोश हो गए। कहा चाचा जी खामोश क्यों हैं? कहते हैं जनाब ये मेंबर और मेहराब मेरे नाने का तो है ही नहीं, ये मेंबर और मेहराब आप ही के नाने का है और उन्हीं के सदके से है। हुजूर मेरा नाना कौन होता है? उसको तो कोई जानता ही नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। हुजूर ये सारा कुछ आपके नाने के सदके से है। कहा अच्छा ये सारा कुछ मेरे नाने के सदके से है? तो ये सारा कुछ मेरे नाने का है। अच्छा आप नीचे उतर आए हैं, चले ऐसा करें अब आप वापस इस पर बैठ जाएं, आप वापस इस पर बैठ जाएं। तो हजरत उमर फारूक मिंबर मुस्तफा पे वापस बैठ गए। ओ हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करने वालों, इस बात को याद रखना कि हजरत उमर फारूक ने मिंबर पर बैठ के ये जुमला फरमाया। कहने लगे पहले मुझे इस मिंबर पे अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था और हुसैन इब्न अली ने उतार दिया और मैं उतर आया। अब मुझे इस मिंबर पे हुसैन इब्न अली ने बिठाया है, किसी में दम है तो मुझे उतार कर दिखाओ। अगर तू हुसैन को मानता है तो तुझे इन्हें मानना पड़ेगा, तुझे इनसे अकीदत करनी पड़ेगी, तुझे इनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, तुझे इनकी चौखट पर सलाम करना पड़ेगा। इख्तिसार के साथ बात खत्म कर देता हूं, किल्लत वक्त है, आप भी देर से बैठे। आखिरी बात, जहांगीर जब अकीदतमंद हो गया हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का, तो इसने दीन मतीन की इशाअत में काम शुरू कर दिया। इसकी जो बीवी थी नूर जहां, वो शिया मजहब की थी। उसने जब देखा कि ये चूंकि नक्शबंदियत और सुन्नियत को प्रमोट कर रहा है, तो ये तो बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का जो है वो ऐलान आम हो जाएगा, हर जगह इनका परचम बुलंद हो जाएगा। तो उसने खत लिखा ईरान में, और खत में ये लिखा कि कोई अपना आलिम भेजो जो चोटी का हो, वो यहां पे आके तबलीग करे, और आने से पहले लाहौर शहर का दौरा करता है, वहां पे बहुत सी खानकाएं हैं, कोशिश करे खानकाओं वालों को तबलीग करे। अब ये खत लिखा और वो खत पहुंच गया, वहां से अमल दरामद हुआ और उन्होंने एक चोटी का आलिम भेज दिया। अब ये लाहौर शहर आ गया। इसने यहां आके पूछा कि इधर कोई खानकाह है? तो लोगों ने कहा हाँ है। कहा कोई नाम बताओ? कहा नाम है दाता अली हजवेरी। अब ये हजरत दाता अली हजवेरी के दरबार पे चला गया। अब जब वहां गया तो वहां बड़ी गहमगहमी, रश लगा है, अकीदतमंद अकीदतों का इजहार कर रहे हैं। कोई यासीन पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुरूद पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है। हर शख्स अपने अपने अंदाज में बैठा है, फकीर दरवेश मजदूब, हर बंदा अपने अपने रंग में है। तो उसने कहा यहाँ इतने लोगों को बात मनवाना बड़ा मुश्किल होगा। वो पूछता है कि इसके अलावा यहाँ कोई खानका है? उसने कहा हाँ है। क्या? उसने कहा पीर मक्की। तो कहते हैं वो पीर मक्की चला गया, तो वहां भी उसी तरह रश था, वही अंदाज था, वही सिलसिला था। तो उसने कहा नहीं,
ये बड़ी खानकाहों पे जो मेरी दाल है ये गलने वाली नहीं, कोई छोटी खानका तलाश करता हूँ। अब ये गलियों बाज़ारों में घूमने फिरने लगा कि कोई दरवेश खाना मिल जाए, किसी को मैं बात सुना सकूं। तो एक सूफ़ी दरवेश हैं लाहौर के, हज़रत सूफ़ी शेख अब्दुल रहमान, इनकी छोटी सी खानका थी, कोई 2-4 मरले की। 1-2 मुरीद थे और ये सारा दिन खानका पे बैठ के ज़िक्र व अज़कार करते थे। तो जब इस मौलवी ने वो छोटी सी खानका देखी तो इसने कहा लो भाई बात बन गई, इस बाबे से जाके बात करते हैं। 2-4 लोग बैठे हैं, मान गए फिर भी ठीक है, ना मानेंगे चलो शोर तो नहीं ना मचेगा हैं कि एजेंसियां काम कर रही हैं। तो अब ये खानका में दाखिल होने लगा तो हज़रत शेख मसनद नशी फरमाने लगे, संगियो ख़बरदार रहना, जो आने वाला है रंग का तो गोरा है लेकिन दिल का काला लग रहा है। रंग का गोरा है लेकिन दिल का काला है, तो खबरदार रहना। अब वो अलर्ट हो गए तो वो आके बैठ गया। बुजुर्ग अपनी गुफ्तगू में मसरूफ थे। जब बात मुकम्मल हुई तो फरमाने लगे, मुद्दा बयान करो, किधर आए हो? तो कहता है, हजरत मैं ईरान से आया हूँ और मैं यहाँ पे ज़िक्र अहले बैत करने आया हूँ, क्योंकि उनको पता है कि ज़िक्र अहले बैत जो है ये इनकी जान है कि ज़िक्र अहले बैत पे आप बहुत सारे सुन्नी चले जाते हैं ज़िक्र अहले बैत सुनने के लिए, लेकिन वो कुछ देर ज़िक्र अहले बैत करते हैं और आगे फिर जो करते हैं वो आपको पता ही है। इसलिए कोशिश किया करो कि अपनों से ज़िक्र अहले बैत सुना करो, हैं? हाँ, क्योंकि नीयत भी अच्छी है, अंदाज भी अच्छा है, बात भी अच्छी है, फिर ज़ात भी अच्छी है, हैं? तो फिर सोने पे सुहागा है, तो फिर हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? याराने मोहब्बत वो कहने लगे, अच्छा ज़िक्र अहले बैत करने आए हो? तो हम खुश दिली से सुनने को तैयार हैं, हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, पंजतन पाक को मानने वाले हैं, सुनाओ ज़िक्र अहले बैत। तो ये बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई। तो कहता है, जनाब हज़रत इमाम हसन की बात करता हूँ कि आपके मेज़ार शरीफ की, आपकी तुरबत शरीफ की बरकत क्या है, अजमत क्या है। अल्लाह ने इमाम हुसैन को मकाम क्या अता फरमा रखा है कि सुनो कि अगर हजरत सैयदना इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब आपके मज़ार पुर अनवार के अहाते में 70 गज दाएं, 70 गज बाएं, 70 गज आगे और 70 गज पीछे किसी जहन्नमी को, जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई हो, दफन कर दिया जाए तो कब्र हुसैन की बरकत से अल्लाह उसे जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती बना देगा। अब जब ये बात बाबा जी ने सुनी तो हाथ उठा दिए और कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना मजा आ गया है। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो मैं कहूंगा मुकर्रर, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। अब ये दिल ही दिल में ख्याल करता है कि बाबा फंस गया हैं, बाबा फंस गया। लेकिन ये नहीं ना पता बाबे बाबे ही होंदे ने, बाबे फसदे नहीं, बाबे फसा लेंदे ने। कहा मौलाना फिर सुनाओ। अब ये और अबोताब से और जहो जलाल से और जोर आजमाई से कहता है, कब्र हुसैन की ये बरकत है, कोई जहन्नमी अहाता हुसैन में दफन कर दिया जाए तो जहन्नमी नहीं रहता, कब्र हुसैन की बरकत से जन्नती हो जाता है। तो बाबा जी फिर कहते हैं, वाह सुभान अल्लाह। दरवेशों ने भी कहा सुभान अल्लाह। दरवेश आखी देन है। अब जब वो गूंज पड़ी, बाहर से भी 2-4 लोग और आ गए कि लगता है बड़ा भाई कोई जल मौलवी आया है। अब उसने कहा, लो भाई गल बन गई जे। बाबा जी फरमाते हैं, एक मरतबा फिर सुनाओ। अब फिर और जोर से और मोहब्बत और अकीदत से कहता है कि जनाब कब्र हुसैन की ये बरकत है, कोई जहन्नमी जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब है, झूठ नहीं सी पे मारता, गल सच्ची पे करता सी हैं, लेकिन फंस गया। कब्र हुसैन की ये बरकत है कि कोई जहन्नमी अहाता हुसैन में दफन कर दिया जाए, कदमों की तरफ कर दो, सर की तरफ कर दो, दाएं जानब कर दो या बाएं जानब कर दो,
जिस हिम्मत करोगे फैज़ हुसैन मिल जाएगा, तो जन्नती हो जाएगा। तो अब बाबा जी का मौलाना तुम चुप करो, अब तुम चुप, अब मेरी बारी है। अब मैं बोल के कहूँगा कि कब्र हुसैन की ये बरकत है कि 70 गज तक कोई जहन्नमी दफन कर दिया जाए तो जन्नती हो जाता है। तो मुझे बताओ कब्र सैयदना हसन की क्या बरकत होगी? वो कहता है वाह सुभान अल्लाह, और दिल ही दिल में कह रहा है बाबा फंस गया, बाबा फंस गया, बाबा फंस गया। कहा सुनो, अभी तुमने बोलना नहीं, मेरी बारी है। कब्र हुसैन की ये बरकत है तो कब्र हसन की बरकत क्या होगी? और अगर ये कब्र सैयदना हसन की ये बरकत है तो फिर कब्र अली की क्या बरकत होगी? अब वो कहता है वाह वाह सुभान अल्लाह, दिल ही दिल में कहता है बाबा फंस गया, बाबा फंस गया। लेकिन बाबे फंसा ले। फरमाया सुन, अभी ज्यादा दांत ना दे, आगे भी सुन। अगर कब्र अली की ये बरकत है, समझते फिर तुसी गए ही हो। अगर कब्र अली की ये बरकत है तो फिर बता कब्र मुस्तफा की क्या बरकत होगी? और बेईमान, तू जिनको जहन्नमी कहता है वो जहन्नमी होंगे और वो कब्र हुसैन के अहाते में दफन होके जन्नती हो जाएंगे, मैं मानता हूं। लेकिन कब्र मुस्तफा में जो जन्नती हैं, अहाता मुस्तफा की बरकत से बता वो किधर जाएंगे? याराने मोहब्बत ये लाजिम व मलजूम है, ये जुदा जुदा नहीं। कोई मेरे तेरे वर्गा वखरा करना चाहे तो कर लवे, लेकिन होने नहीं। शाहजी किबला ने फरमाया यजीद दी औलाद कोई नहीं। और हकीकत है ये नहीं कि कोई शर्म दे मारे नहीं मानता कि मैं यजीद दा पुत्र हाँ। नहीं नहीं नहीं, जेड़े यजीदी ने वो बमांगे दोहल कहते हैं, उन्हें अपने मदरसियां दे नाम ही यजीद दे नाम ते रखे ने। और वह रहमतुल्लाह अलैह और ना जाने और क्या क्या तखल्लुसात लगाते हैं, वो मानते हैं, लेकिन वो यजीदी हैं, यजीद की औलाद नहीं है। हैं यजीद के कहते हैं रवायत में कोई 14-15 के करीब इसकी आल औलाद थी, बेटे बेटियां थी। 15 बच्चे होण तो एक भी नहीं लभदा। और करबला में एक सैयद सज्जाद थे, वो जिन्हें आबदीन की जीनत कहा जाता है, इमाम ज़ैनुल आबदीन कहा जाता है। वो अकेले थे, तने तनहा। इसके अलावा जालिमों ने सबको कत्ल किया इस गरज से, इसलिए कि ये खानवादा रसूल है। सुनो, अहले बैत रसूल से खास किस्म की खुशबू आती थी, और वो खुशबू बताती थी कि ये अहले बैत रसूल हैं। एक बात का जवाब आप देना, क्योंकि हमें सवाल करने की बड़ी आदत है कि आप कहेंगे हैं ये कैसे हो सकता है, क्यों खुशबू आती थी, कैसे आती थी, कोई दलील दो, कोई ये दो। सुनो, अगर सरकार करीम के पसीने से खुशबू आती थी और वो पसीना कोई लगा ले तो उसमें से भी खुशबू आती थी, और अगर किसी को सरकार अता फरमा दें फिर उस पसीने की खुशबू उसकी औलाद में से भी आती थी। मुझे बताओ, पसीने की खुशबू अगर आगे चल सकती है तो खूने मुस्तफ़ा की खुशबू नहीं चल सकती? लेकिन जो बेईमान थे, जो बेईमान थे, जो बेईमान थे, जिनकी नस्ल मिट गई, इन नशानिया का हुअल अबतर, जो अबतर हो गए, जिन्होंने सूंघ सूंघ के सादात को कत्ल किया। आज किसी पर आवाज बुलंद करने से पहले ये लाजिम सोच लेना, उसके अमाल ना देखना, ये देखना इसका शिजरा किसके साथ मिलता है, ये देख लेना इसकी निस्बत किसके साथ है। ये ना देखना कि ये नमाजी नहीं है, इसने दाढ़ी नहीं रखी हुई, ये आलम दीन भी नहीं है, ये सिगरेट भी खींच लेता है, ये झूठ भी बोल लेता है। वो उसका अमल है, वो उसका फेल है। अगर इनके लिए जजा दुगनी है तो फिर सज़ा का भी कोई ऐसा ही मयार होगा ना कि अहले बैत रसूल के लिए जजा का दुगना जो है वो ऐलान किया गया है कि इनको दुगना अजर मिलेगा। तो अगर जजा दुगनी है तो फिर दूसरा रुख जो है वो भी जो अहले बैत रसूल हैं, जो सादात हैं, उन्हें वो भी याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात
कि इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाना है। जो मुर्शद वाले बैठे हैं वो इस इरादे से गुनाह नहीं करता कि तसव्वुर शेख में हूं। ऐसे ही है। तसव्वुर शेख क्या है कि मेरा शेख हमतन गोश मेरे साथ है। वो एक शेख कामिल ने अपने मुरीद को कहा कि मुर्गा ज़िबा करके ले आ, उत्थे ज़िबा करी जिथे कोई वेंदा ना होवे। ना तो लिया सी कोई वेंदा ना होवे। ये तो नहीं सी आख्या अल्लाह वेंदा ना होवे हैं। ये तो नहीं सी क्या कि मुस्तफा करीम ना वेंदे होन। ये तो नहीं सी क्या कि पीर ना वेंदा होवे, कोई वेंदा ना होवे। कहते ने 2 दिन बाद वो वापस आया, थक हार के हाथ जोड़ गया कि हुजूर कोई मकाम ऐसा नहीं मिले जिथे कोई वेखन वाला वेंदा नहीं। असी अहले सुन्नत हाँ, अहले सुन्नत ही ना हैं। साडा अकीदा भला की है कि नबी हाजिर भी हैं और नबी नाजिर भी हैं। ये बावजूद तू मोबाइल बुकल च वाड़ के आखें कि नबी वेंदा नहीं हैं, तो यदा मतलब है फिर तू पक्का सुन्नी नहीं। तू कंधे ओले हो के कोई कार्रवाई कर लवे, मिलावट कर लवे, तो तू ये जाने कि वेंदा नहीं। और तेरा तो अकीदा है कि नबी हाजिर और नाजिर ने। हाजिर का की मतलब है मौजूद होना, नाजिर का की मतलब है हैं। नाजरीन इकराम, क्या आप देख रहे हैं? आप हाजरीन भी हैं और आप नाजरीन भी हैं। आप देख भी रहे हैं और आप मौजूद भी हैं। तुसी इत्थे मौजूद हो, वो ते वेंदे हो, वो ते फिर हाजिर नाजिर हो। इथों चले जाओ तो फिर हाजिर नाजिर नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम हर हाल में हाजिर भी ने और नाजिर भी ने। इसलिए हर काम करने से पहले, हर बेईमानी से पहले, हर झूठ, हर दंगे और हर फसाद से पहले ये ख्याल जरूर कर लेना, कल की बात तो कल है, वो आज भी देख रहे हैं, वो आज भी देख रहे हैं। यारान मोहब्बत, बातें जितनी भी कर ली जाएं उतनी ही कम है। लेकिन इतनी बातों में अगर थोड़ा सा भी अमल आ जाए तो तेरा आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा और मेरी इतनी मुशक्क़त करने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो जे अमल नहीं करना तो फिर इत्थे बहना तुहाडा मेरे ख्याल दे नाल किसी कारआमद नहीं। सवेरे तुस आखना है मज़ा तो बहुत आया पर समझ हैं, मैं आखना मज़ा भी ले लो तो समझ भी ले लो। तो जो समझ आ जाएगी तो फिर होर मज़ा आ जाएगा। यारान मोहब्बत, अहले बैत रसूल से कामिल मोहब्बत के रिश्ते को जोड़ लो। सहाबा इकराम से असी अन्ने वाह अकीदतमंद साहबा दे, अन्ने वाह असी उन्होंने मनने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार नू तोल तोल के नहीं मन्निया, बेहिसाब मन्निया। तो जो उन्हें बेहिसाब मन्निया तो असी भी उन्होंने बेहिसाब मन्ने। और मैं एक और गुजारिश करूँगा मेरी जानिब से कि मैं इस अमल पे तैयार हूँ। जितने भी मुंतज़मीन हैं मस्जिद के इंतज़ामिया या अहले इलाका है, शाहजी किबला हैं, कि ये जो 28 सफ़र का प्रोग्राम है इसको सालाना प्रोग्राम पक्का कर लिया जाए। हैं? बोलते नहीं हैं? दूसरा प्रोग्राम है। चले मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन अगों वादा ये मैं करना कि साल विच अगे पिछे मैनू बुलाते रहते हैं, मैं आंदा रहना, लेकिन कभी हो जाता है मामला, खैर हाज़री भी हो जाती है। लेकिन यह जोड़ा प्रोग्राम है ना भाई मुनीर, इत्थे इंशाअल्लाह हज़रत इमाम हसन के दर दा नौकर होने की हैसीयत नाल, बेशक मेरी जेरे सदारत ना लिखाइयो, खातरूब लिखा के उत्थे बाहर बहा दईओ, मैं आवांगा जरूर इस वास्ते कि इमाम हसन का उरस मनाया जा रहा है। असी अपने बाबियां दा उरस मनाने हैं ना, हैं? कई पिंडों में दरबार ने, असी उन्हों भी उरस मनाने हैं कि नहीं मनाते, और बड़ी तुम तम नाल मनाने हैं। इंजी गल है। तो गल सुनो, ये जितने भी बाबे ने ना, ये तमाम बाबे रला दईए ना, तो एक शेख अब्दुल कादर दी नालैन दी धूल दे बराबर नहीं। तो शेख अब्दुल कादर जेड़े ने ना, वो इमाम हुसैन तो इमाम हसन दी धूल दे बराबर ने, और ये इमाम हसन दी औलाद पाक ने। जान लो, वो जिस हजरत गौसे आजम को हम बड़ी अकीदत से मानते हैं, ये हजरत गौसे आजम के अजदाद हैं, जिनका नाम मौला अली है, जिनका नाम इमाम हसन है, जिनका नाम इमाम हुसैन है, जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनका नाम इमाम बाकिर है, जिनका नाम इमाम जाफ़र सादिक है,
जिनका नाम इमाम मोहम्मद तकी है, जिनका नाम अली नकी है, जिनका नाम मूसा काजिम है, जिनका नाम इमाम अली रज़ा है, जिनका नाम इमाम हसन अस्करी है। ये जितने इमाम ने ना ये गौस पाक दे अजदाद ने। ते गल सुनो, अल्लाह ने गौस पाक नूं इतने मकाम अता फरमाए ने कि उन्हें डुबियां तार दित्तियां, ते उन्हां दे अजदाद नूं कितने मकाम अता फरमाए होंगे। फर्क सिर्फ है वे कि दसन वालियां दसिया नहीं ते पढ़न वालियां पढ़िया नहीं। कदी पढ़ के ते वेखो कि इन्हां दे कमालात की ने। ये हकीकी मान्या वे सरकार करीम दे बुरसा ने और इन्हां दे सरकार करीम दे फैज़ नूं इन्हां ने आम फरमाया। वो जो बेईमान करबला में थे, उनमें से एक बेईमान, नाम नहीं मैं लेना चाहता, मेरा दिल नहीं चाह रहा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में जान बचाने की गरज से दाखिल हो गया और आपकी आंखों में कहते हैं हर वक्त सुर्खी रहती थी। इस वास्ते नहीं कि वो कोई गर्म खुराकां खाते सन कि तद अखां लाल सन, नहीं, इसलिए कि करबला का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। करबला के मंजर को अगर तुम पढ़ लो और तुम सच्चे आशिक हो तो खुदा की कसम सारी उम्र के लिए तुम अपने आप पर पाबंदी लगा दो कि मैंने हंसना नहीं, क्योंकि मैं करबला पढ़ चुका हूं। ये वो हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के बाद कभी मुस्कुराए नहीं, कभी हंसे नहीं, कभी किसी ने इनको चहकते और महकते नहीं देखा। हर वक्त उदासी के आलम में रहते हैं, हर वक्त हिजर की कैफियत में रहते हैं। ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो बेईमान इनके खैमे में चला गया, सुर्खी माइल आंखें हैं, गौर से देखा और कहा क्या चाहता है, तो कहता है पानी पिला दे। मांगा पानी, लेकिन आपने शरबत पेश किया। एक प्याला पी गया, कहता है और, आपने और दिया। दूसरा प्याला भी पी गया, कहता है और, आपने और दिया। 3 प्याले पीता जा रहा है और ऐसे देखता जा रहा है। समझ गए हो? अंदाज देख लिया जे हैं? प्याला पीता जा रहा है और आंखों को ऊपर करके चेहरे को देखता जा रहा है कि लगता है कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, और रह ना सका क्या ही देता है कि लगता है कि तुसन सियाने नहीं, और आपकी आंखें भर आई, तबीयत में जलाल आ गया। फरमाया क्या कहता है कि पहचाना नहीं? मैं तुझे जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। तो कहता है अगर पहचानते हैं तो फिर इतनी मेहरबानी क्यों? कहा तब हम तुम्हारे यहां आए थे, तुम्हारी कम जरफी, आज तू हमारे यहां आया है, हमारी आला जरफी देख। ये है अहले बैत की सच्ची मोहब्बत कि अपने दिलों में से नफरत को खत्म करो, भाई भाई के साथ हुस्ने सलूक करे, मोहल्ले में आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, किसी की गलती को माफ भी कर दो, छोड़ भी दो। अगर इंसान है, मैं भी इंसान हाँ, आलिम भी इंसान होंदे ने, फाजिल भी इंसान ही होंदे ने, सैयद भी इंसान ही होंदे ने, वली भी इंसान ही होंदे ने, सब इंसान ही ने। किधरे गलती हो ही जाती है, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब तो नहीं कि गलती फाड़ी लईए। अगर गलती किसी ने कर ही दी है तो एक लम्हे के लिए छोड़ भी दो, माफी दे दो, सुलह रखो। मैं बात सुनाऊं आपको, एक वक्त बहुत हो गया है, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, मैं ये अब आपका वक्त लेता जा रहा हूं। सरकार करीम की बारगाह में एक शख्स आके कहता है या रसूल अल्लाह, मस्जिद की पिछली दीवार के बाहर कोई, मैंने देखा है कोई लड़का और लड़की जो है वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ मामला कर रहे हैं। तो हुजूर ने किसी का नाम नहीं लिया, तो फरमाया अईना अली, अली किधर है? अली को बुलाया गया, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। फरमाया देख क्या हो, ये मस्जिद की दीवार के पीछे कौन है? और मौला अली गए, इमामा शरीफ पहना हुआ है, हाथ में आसा है। तो कहते हैं मस्जिद की पिछली दीवार के सिमत जब बढ़ने लगे तो अपने इमामे को अपनी आंखों के ऊपर कर लिया कि मेरी आंखें किसी को देख ना सकें, और हाथ में आसा लिया था और उसको खड़काने लगे।
कौन है भाई, कौन है भाई, तो मुझे बताओ। जब वो पूछने वाला खड़का खड़का के पूछ रहा है कौन है, तो वो जो कौन है वो वहीं रहेगा हैं? खटखटाते खटखटाते जा रहे हैं, उस मकाम पे पहुंचे तो कोई भी नहीं था। इमाम को आंखें से हटाया और देखा कोई भी नहीं है, वापस आ गए। सरकार करीम ने पूछा अली कौन था? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सच कहूं तो अली की आंखों ने किसी को नहीं देखा। आज मैं ते दूरबीन लाई है कि जा रहा है तो कोई किथे जा रहा है, तो आ रहा है तो गल सुन, तेन इन्ना फेल है कि तू लोगों पे वेखना है, अपने वाल भी तो वेखना। मैंने जो शेर पढ़ा, तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रूज माशर उजर हाय मन पजीर, घर तू मी बनी हिसाब हम ना गुजीरे थे, जो तू फंस गया तो फिर मेराज की शब अल्लाह करीम ने एक जुब्बा सरकार करीम को दिया, कहा कि ये मेरे दोस्त को जाके देना। बारी ताला तेरा दोस्त? कहा हां मेरा दोस्त। बारी ताला इलाहा तेरा दोस्त कहां मिलेगा? कहा मेरा दोस्त वो है जो मेरे राज से वाकिफ है। अब सरकार करीम वापस आए, हुजूर ने जुब्बे को गोद में रखा है। इख्तिसार के साथ बात करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि अल्लाह का राज क्या है? उन्होंने कहा सदाकत, सच्चाई, हकानियत, वहदानियत। सरकार करीम ने फरमाया नहीं। हजरत उमर से पूछा अल्लाह का राज क्या है? अदालत, इंसाफ, बहादुरी, बुर्दबारी। उस्मान अल्लाह का राज क्या है? कहा सखावत, हया, पर्दादारी। अली अल्लाह का राज क्या है? तो मौला अली कहते हैं कि अल्लाह का राज ये है कि किसी के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देना। किसी के ऐबों के ऊपर, तू किसी के ऐबों पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। सरकार करीम ने फरमाया अली तू अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ने तेरे लिए ये भेजा। किसको भेजा? जो किसी के ऐबों पर हैं असी नहीं पाना, ये उन्होंने वास्ते हुक्म है यार, मौला अली वास्ते हुक्म जी, साढ़े वास्ते तो नहीं ना है। इंजी गल है कि नहीं? मन गए ने, सारे मन गए ने गल है। वो चंगे ओ ये साढ़े वास्ते वे, वो ते चंगे ही सन ते चंगियां दे संग लग गए, उन्हां तो चंगा कौन होना है? अल्लाह करे असी भी उन्हां दे नाल पक्के सच्चे लग जाइए। जितना कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, मुमकिन है तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैना जनाब मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदाद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन व बारिक वसल्लम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबस सक़रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। मालिक कुद्दूस अबाब मोहब्बत का देर तक बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। मेज़बानों ने जिस अकीदत, मोहब्बत, उल्फत, प्यार के साथ इस बज़म को सजाया, हर एक को अजर कसीर, अजर अज़ीम अता फरमा। मालिक करीम ख़ास अलख़ास जो मकसद है हमारा आज की इस बज़म में, न जाने हम उसका हक़ अदा कर सकें हैं कि नहीं, और हम होते कौन है हक़ अदा करने वाले। जिनके मकाम और जिनकी शान को मेरा अल्लाह बढ़ाए, उनकी शान को और कौन बयान कर सकता है। तमाम तरगुलाए अकीदतों के खैराज, मोहब्बत, उल्फत, प्यार, खुलूस, इखलास, हाज़र कलाम, जुमला कलाम, ताम, हर शय का सवाब जनाब हज़रत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब आपकी रूह पर फुतू को इसाले सवाब करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। मालिक कुद्दूस आका रहमत के तवस्सुल से ऐ अल्लाह जो तूने उन्हें मकाम व मनसब अता फरमाए, उस मकाम के सदक़े से हम नकम्मों के हाल पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह जमी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, उम्मत मुस्लिमा को बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद नसीब फरमा। शर शैतान, शर इंसान, शर जन्नात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को गुमराही से महफूज फरमा, बेराह रवी से महफूज फरमा, फ़हाशी से महफूज फरमा,
उरियानी से महफूज फरमा। ए अल्लाह बदअक़ीदगी और बदगुमानी से महफूज फरमा। ए अल्लाह फितना फसाद से महफूज फरमा। मालिक कुद्दूस हमारे हुक्मरान जो ज़िल्लत के घड़ों में जा घिरे हैं और अजीब अजीब किस्म के नए नए कानून जो है वो पास करने की कोशिश की जा रही है, ये मुल्क पाकिस्तान सरकार करीम की ग़ुलामी की खातिर बना है और सरकार करीम के अलम को बुलंद करने के लिए बना है। मालिक ये जो बेईमान नापाक और गंदी साजिशें कर रहे हैं और गंदी हरकतें कर रहे हैं, मालिक इनको हदायत अता फरमा। ए अल्लाह अगर ये हदायत से बालातर हैं, गुजर चुके हैं उस जगह से, मालिक फिर इन्हें निस्तो नाबूद फरमा, हमारी इनसे जान छुड़वा। मालिक हमें को पक्का सच्चा सुच्चा रसूलुल्लाह का आशिक अता फरमा। ए अल्लाह जो हक पर है उसे फ़तह नसीब फरमा। मालिक जिन अबाब ने मोहब्बत और अकीदत की खर्च किया, जो भी किया, हर एक ने अपनी अपनी तौफीक और अपने अपने अंदाज में पेश किया, मालिक हर किसी को अजर कसीर अजर अज़ीम अता फरमा। ए अल्लाह वो जो दुआएं दिलों में राज हैं तू जानता है, मालिक उन दुआओं को कबूल फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान मुईशत की बदतरीन हालत में है, हर बंदा मुईशत की वजह से परेशान है, वो कोई भी है, अमीर है गरीब है किसी भी सतह का है, हर बंदा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रोज़ी की वजह से परेशान है। लेकिन मालिक हमारे राज़िक ये नहीं है, मौला हमारा राज़िक तो तू है। कासिम और कसीम जो हैं वो मेरे सरकार करीम है और हम सदका मांगते हैं अहले बैत उज़ाम का, पंजतन पाक का। ऐ अल्लाह उनके सदके उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले और आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी लोग रोटी की वजह से परेशान है, मालिक ये परेशानी हमारी दूर फरमा। मालिक चूँकि ये तेरा वादा है, ये तेरा वादा है कि तूने 2 वक़्त की अता फरमानी है और सैर होके मालिक तूने हमें दी है और आज तक दी है। लेकिन मालिक इन हुक्मरानों ने अपनी नालायकियों की वजह से हमें इस जहान पे ला खड़ा किया कि ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। ऐ अल्लाह इस मुल्क को मिल्लत पे रहम करम फरमा। अहले बैत उज़ाम का सदका मालिक रिज़्क़े तय्यब रिज़्क़े कुशादा नसीब फरमा। मालिक कुद्दूस हमारी दुआएं अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जिन अहबाब ने ख़ास दुआओं के लिए कहा उनकी दुआएं मालिक करीम अपनी पाक बारगाह में पसंद फरमा। और ख़ास दुआ करता हूँ मैं स्पेशली क़िबला शाह जी हुज़ूर के लिए कि अल्लाह करीम आपके इल्म व इरफान में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए, उलमाए अज़ीज़ कदर तशरीफ़ फरमाए, हमारी मिल्लत का सरमाया है और इनकी बहुत सी दीनी खिदमात हैं, वो काम जो हम नहीं कर पाते वो ये कर लेते हैं और वो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ये उलमाए मिल्लत जो हैं ये वो उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और निभाते हैं। मालिक इन तमाम हुजूर के दीन के खिदमत गुजारों की खैर फरमा, हर किसी को अजर कसीर अजर अज़ीम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।